सफ़र नहीं था क्योंकि मेरे जो पिता थे वो रेड़ा घोड़ा चलाते थे। मदर मेरी घर पे काम करती थी। तो वो भूख जो है ना कुछ करने की ज़िंदगी में ना, सो वो भूख होनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हम गरीब परिवार से आते हैं तो हम बड़ा सपना नहीं देख सकते। आपने अभी-अभी रिटायरमेंट का ऐलान किया। बहुत सारे जो आपके प्रशंसक थे, सोच रहे थे कि अचानक रिटायरमेंट आपने क्यों ले ली? बिल्कुल, आई थिंक इतने साल इंडिया के लिए खेले एंड काफ़ी सारे लाइक बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया इतने सालों के करियर में ना। एंड जो लोग गेम से जुड़े होते हैं, जो आपके फैंस होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं उस एथलीट को खेलते हुए देखना। मेरे को भी देखना चाहते थे सब लोग ना, मैं भी चाहती थी खेलने के लिए ना। बट आई थिंक शायद कुछ चीज़ों के लिए ना हमें लाइफ में डिसीजन लेना होता है, आज नहीं तो कल। तो मुझे लगा कि शायद वही सही समय था। लेकिन फिर भी क्या माइंड में चल रहा था तब जब डिसीजन लेना होता है? बहुत कुछ चलता है जब आप इतना बड़ा कोई डिसीजन लेते हो, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है, नहीं सही है, फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज सबके साथ होता है वो, एंड मैंने काफ़ी जनों से बात की, मेरी फैमिली से बात की, एंड मेरी टीम से बात की, काफ़ी सारे मेरे कोचेस के साथ बात की। तो मुझे यही लगा कि शायद अल्टीमेटली वो अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, आई थिंक ये फैसला सही है और लेना चाहिए। किसी ने रोका कि ना लो? किसी ने रोका नहीं, बट सबने ये जरूर बोला कि थोड़ा और खेल सकती है। क्या आपका प्लान है अभी? मैं ना हमेशा लाइफ में जो आपके सामने आ रहा ना, मेरे को ये रहता है उसको करते रहो आप ना, आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर वेट करते रहेंगे ना परफेक्ट चीज़ की ना, कि हम ये चीज़ परफेक्ट करेंगे, तो शायद वो मोमेंट कभी नहीं आती। सो अभी जैसे फर्स्ट काम जो भी आया कि हॉकी इंडिया लीग में विमेंस की जो टीम्स हैं पहली बार खेल रही हैं, और जेएसडब्ल्यू की तरफ से सूरमा हॉकी क्लब में उन्होंने मुझे एज अ मेंटर जो है वो हायर किया है। तो क्या उस टीम में भी बहुत सारी यंग लड़कियां खेल रही हैं जो मुझे लगता है आने वाला इंडिया का फ्यूचर है। सो कि उनके साथ शेयर कर सकूं। टोक्यो ओलंपिक में आपकी कप्तानी में टीम चौथे नंबर पर रही थी, तो इस चीज़ का दुख है। वो तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि हम मेडल के बहुत करीब थे, और इतने करीब से मेडल हमारे हाथ से गया। सो कई बार जब रात को सोते हैं तो वो मोमेंट याद आती है, तो हमेशा ही लगता है कि सिर्फ एक स्टेप का ही फ़र्क था, मतलब ना हमें मेडल मिल सकता था। बट अगेन विनिंग एंड लूजिंग ना स्पोर्ट का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। वो चीज़ें आपको लाइफ में सिखाती भी बहुत कुछ हैं कि कई बार आप बहुत करीब जाके भी बहुत दूर हो जाते हो। एंड आई थिंक बट उस फोर्थ फिनिश से भी कंट्री में वुमेन्स हॉकी को लेकर तो एटलीस्ट बहुत बड़ा चेंज आया है कि लोगों को वुमेन्स हॉकी के बारे में पता चलने लगा कि वुमेन्स हॉकी भी है और हमारी लड़कियां भी हॉकी खेल सकती हैं। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगला जो 28 और 32 ओलंपिक्स होगा उसमें हमारी टीम पिछले से और भी बेटर करने की लेकिन कोशिश उसके करेगी। बाद बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आपको जो लड़कियां आने वाली हैं रोल मॉडल मानती हैं, मानती भी रहेंगी आने वाले समय में। देखो, मैं हरियाणा के शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। मैंने 7 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। 14 साल की उम्र में मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है इंडियन टीम में आई थी। जर्नी सबको पता है मेरी, इतनी आसान सफ़र नहीं था क्योंकि मेरे जो पिता थे वो रेड़ा घोड़ा चलाते थे, मदर मेरी घर पे काम करती थी। तो घर में बहुत मुश्किलें थी, बहुत दिक्कत थी। मैंने बहुत गरीबी देखी है अपने बचपन में ना, जहाँ पे हमें लगता था कि शायद हमें एक टाइम खाना मिल गया तो दूसरे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट एक ना जुनून ज़रूर था लाइफ में ना कुछ करने का। मुझे ये लगता था कि शायद जो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो भी तो हमारे जैसे ही लोग होंगे, उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर होंगे ना, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो। जब आपके अंदर जुनून है ना, आपके अंदर लड़ने की हिम्मत है ना, तो आप, मुझे लगता है सोर्स कम होने के बावजूद भी आप लड़ लेते हो। कई बार आप देखोगे आपके पास ज़िंदगी में सब सहूलियतें होती हैं, सब कुछ होता है, बट आपके पास हिम्मत नहीं है वो लाइफ में लड़ने की ना। सो मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा, उस गरीबी से, उस बचपन से ना, कि हमेशा हिम्मत होनी चाहिए लड़ने के लिए ना। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रगल आते हैं, संघर्ष आता है, चैलेंज आते हैं। बट आप कभी भी लाइफ में ना हार मत मानो कि मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं सकती। क्योंकि जिस दिन आपने हार मान ली ना, तो उस दिन सब खत्म है। आपको एटलीस्ट अपने अंदर वो हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए, वो जुनून जिंदा रखना चाहिए, और वो जुनून आज भी है मेरे अंदर ना, खत्म नहीं हुआ। मतलब वो भूख जो है ना कुछ करने की ज़िंदगी में ना, सो वो भूख होनी बहुत ज़रूरी है, और वो आपके अंदर से ही आती है, उसके लिए आपको कोई ट्रेन नहीं कर सकता। बट
आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए कि ज़रूरी नहीं है हम गरीब परिवार से आते हैं तो हम बड़ा सपना नहीं देख सकते, उसको हम साकार नहीं कर सकते। सपना बड़ा देखेंगे, उसके लिए बड़े काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम सब कुछ कर